तो बच्चों आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। यानी हमको दो परिमेय संख्याएं दी होंगी, उनके बीच में हमको परिमेय संख्याएं निकालनी होंगी। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लिया है। मैंने क्या लिया, 1/4 और 2/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों ये बहुत ही सरल है। स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, तो मैंने क्या किया, इसको सरल बनाने के लिए मैंने इसको 2 स्टेप्स में बांट दिया है। तो मैं पहले आपको वो स्टेप्स बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 स्टेप्स यूज करेंगे। पहला स्टेप है हर समान करना। तो जो 2 परिमेय संख्याएं हमको दी होंगी, सबसे पहले हम उनके हर समान करेंगे। यदि हर समान नहीं है तो, अगर हर समान है तो हम दूसरे स्टेप में बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हर समान करना। दूसरा स्टेप, जितनी परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी होंगी उससे अधिक संख्या से हम गुणा कर देंगे। आइए देखिए इन 2 स्टेप्स को ध्यान में रखकर कितनी आसानी से आपके इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। जैसा कि आपको मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं। पहली परिमेय संख्या है 1/4, दूसरी संख्या है 2/5। 1/4 और 2/5, इसके बीच में हमने निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए थे। देखिए सबसे पहला स्टेप था हर समान करना। आइए इन दोनों परिमेय संख्याओं को लिख लेते हैं। पहली परिमेय संख्या हमारी क्या है, 1/4 और दूसरी परिमेय संख्या है 2/5। ये 2 परिमेय संख्याएं हमारे पास हैं। क्या इनके हर, देखिए ये, क्या इनके हर समान हैं? नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा इनका हर समान करना। हर समान करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 और 5 दोनों का लॉसव निकाल लूंगा, यानी एलसीएम। तो 4 और 5 का लॉसव यानी एलसीएम निकाल के देखते हैं। आइए यहाँ रफ साइड पे चलते हैं। रफ पार्ट पे हम यहाँ नीचे एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालते हैं हम 4 और 5 का एलसीएम। ये डिवाइड होगा 2 से, 2 2 जा 4, ये डिवाइड नहीं होता है तो 5 आ जाएगा। 2 2 1 जा 2, 2 एकम 2, इसमें भाग नहीं जाता है, नीचे लिख लिया फिर से। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। 1 का 1 उतर गया, 5 एकम 5, 1 1 दोनों साइड पे मिल गया। तो लॉस बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 दूना 4 को 5 से गुणा करो, कितना मिल गया आपको, 20। तो हमको लॉस ऑफ एलसीएम कितना मिला, 20। तो मैं एलसीएम को यहाँ पर लिख लूंगा 20। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों परिमेय संख्याओं का, कौन कौन सी 2 परिमेय संख्याएं थी, 1/4 और 2/5, ये 2 परिमेय संख्याएं थी। इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर, ये जो हमको लॉसव मिला होगा, यानी कितना मिला हुआ है, 20, इन दोनों का हर मैं 20 बना दूंगा। देखिए कैसे, पहली परिमेय संख्या लिखी मैंने 1/4, ये बराबर इसका हर कितना बनाना है, तो जितना हमको लॉसव मिला है। तो कैसे बनाऊंगा, 1/4। अब बताइए 4 को कितने से गुणा करूंगा कि 20 हो जाए, 4 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, 4 को 5 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये 20। हमने इसके हर को 5 से गुणा किया है, तो इसके अंश को भी हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमको कितना मिल गया, देखिए दिस इज इक्वल्स टू, 5 को 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, 5 को इस 4 से गुणा किया, कितना आ गया, 20। देखिए मिला ना हमको इसका हर 20। अब मैं दूसरी परिमेय संख्या का हर भी 20 बनाऊंगा। तो दूसरी परिमेय संख्या कितनी थी, 2/5, ये बराबर 2/5 मैंने लिख लिया। अब आप अपने दिमाग में हिसाब लगा के बताइए, अब सोच के बताइए, 5 को कितने से गुणा करूंगा कि 20 हो जाए, 4 से, 4 पंचे 20, ये तो 4 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा।
तो ये बराबर, अब गुणा करके कितना आएगा बताइए, गुणा करके देखिए, 4 गुणा 2, 4 दूना 8 बट्टे 4 को 5 से गुणा करके देखिए कितना आ गया 20। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप पूरा हो जाता है, जो कि था हर समान करना। देखिए दोनों का हर हमने समान कर दिया, और उसके लिए मैंने क्या किया था, इन दोनों का सबसे पहले इनके हर असमान थे, तो मैंने दोनों का लॉसवा निकालना, लॉसवा निकालने के बाद दोनों का हर जितना लॉसवा आया था उतना बना दिया। तो मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया, जिसमें था हर समान करना। अगर हर पहले से ही समान हो तो आपको उसे समान करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे दूसरे स्टेप में चले जाएंगे। अब आपको दूसरा स्टेप याद है? नहीं है तो मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए पहला स्टेप तो था हर समान करना, दूसरा स्टेप देखिए जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी ज्ञात करनी है उससे अधिक संख्या से गुणा करना। अब देखिए हमको कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी थी, हमको निकालनी थी 5 परिमेय संख्याएं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/4 और 2/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो दूसरा स्टेप क्या है, जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उससे अधिक संख्या। तो 5 से अधिक क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 से अधिक किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं। तो देखिए गुणा करके हमको क्या मिलता है, हम गुणा करके निकालते हैं। पहली परिमेय संख्या हमको कितनी थी, 1/4। हर समान करने के बाद कितनी मिली, 5/20। तो 5/20 को मैं कितने से गुणा कर देता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1, इसको लिख लेता हूं समीकरण नंबर 2। तो मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा दोनों परिमेय संख्याओं, कौन सी दो, जो हमको समीकरण 1 व समीकरण 2 में मिली हुई हैं। इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर व अंश को, अब देखिए हर और अंश को मेरे को 5 निकालनी थी, 5 से अधिक से गुणा करना है, तो मैं गुणा कर देता हूं 5 से अधिक से, मैं कर देता हूं 10 से गुणा, क्योंकि 10 से गुणा करना इजी होता है। 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर हमको क्या मिलता है, सबसे पहले मैं पहली परिमेय संख्या जो कि कितनी मिली हुई है, मुझे मिली है 5/20। इसके हर और अंश को मैं कितने से गुणा करना है, मैंने 10 से। आइए गुणा करते हैं, 5/20 इसके हर और अंश को मैंने कर देना है 10 से गुणा, तो गुणा 10 गुणा 10। तो देखिए कितना मिल गया मुझे, 5 गुणा 10 50, 20 गुणा इतना 200। अब मैं दूसरी परिमेय संख्या 8/, कितना मिला मुझे 20, 8/20 हमारी दूसरी परिमेय संख्या है, इसको मैंने 10 से गुणा करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 8/20 कितने से गुणा करना है, 10 से, क्योंकि मुझे 5 निकालनी है। मैंने कहा 5 से अधिक से किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, तो 5 से अधिक मैंने 10 ले ली, बहुत इजी होता है क्योंकि 10 से गुणा करना। ये बराबर 8 गुणा 10 कितना हो गया 80/20 गुणा 10 कितना हो गया 200। अब हमारा आंसर लगभग निकल चुका है। कैसे, अब मैं सीधे सीधे लिख दूंगा, मैं लिखूंगा 1/4 और 2/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर हमें 2 परिमेय संख्याएं मिली हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्याएं आप लिख दीजिए। ये कितना है 50/200, तो 50 से आगे को क्या अंक आएगा 51। तो पहली हमें परिमेय संख्या मिल गई 51/200। अब दूसरी बता सकते हैं क्या आप, क्या होगी 52/200। क्या आप तीसरी बता सकते हैं कितनी होगी 53/200।
चौथी क्या होगी 54/200। पांचवी क्या होगी 55/200। देखिए इतना आसान है, इतनी आसानी से आपको अपना पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूँ, दोबारा इसका रिवीजन कर देता हूँ। को 1/4 और 2/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले मैंने दोनों परिमेय संख्याओं को लिख लिया। उसके बाद मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए थे। हर समान करना, हर समान करने के लिए सबसे पहले मुझे एलसीएम यानी लॉसव निकालना था। देखिए 4 और 5 दोनों का हर 4 और 5 था, उसका मैंने लॉसव निकाला, कितना आया 20। अब देखिए मैंने दोनों का इस स्टेप में दोनों का हर समान कर दिया। देखिए हर समान करने के लिए मैंने क्या किया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगला स्टेप, जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी थी उससे अधिक से मुझे मल्टीप्लाई करना था, गुणा करना था। मुझे निकालनी थी 5 परिमेय संख्याएं, तो मैंने 5 से अधिक, आप चाहें तो 6 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 10 से गुणा किया है क्योंकि 10 से गुणा करना आसान होता है। देखिए मैंने जो यहाँ पे मुझे परिमेय संख्याएं हर समान करने के बाद जो परिमेय संख्याएं मिली उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से गुणा कर दिया। देखिए कितना मिल गया 50/200 और इसको गुणा करके 80/200। जो मुझे परिमेय संख्याएं दी हुई थी, क्या दी हुई थी 1/4 और 2/5। तो मैंने लिखा, देखिए फाइनल आंसर लिखते टाइम 1/4 और 2/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। कहाँ से, यहाँ से जो गुणा करने के बाद 10 से गुणा करने के बाद आपको मिली होंगी उससे आगे आप परिमेय संख्याएं लिखते जाएंगे। मैं आशा करता हूं अब आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस हल कर पाएंगे। धन्यवाद।